नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज आपको पता है यूनाइटेड नेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद यूनेस्को है, आपको पता है, ओके। उसके बाद आपका और एक बॉडी है यूएनएचआरसी बोल के, वो होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, तो अब उनका मीटिंग चल रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशन का एक मीटिंग चलता है, तो उनका भी मीटिंग चल रहा है। ये किसके बारे में बात करता है? ये हर एक कंट्री पे ह्यूमन राइट्स, मीडिया राइट्स, ठीक है, एक ह्यूमन को बोलने का या कुछ करने का कितना आजादी है, एक मीडिया को कुछ भी चीज छापने का कितना आजादी है, ये सब के बारे में बात करता है। ओके, तो इसका मीटिंग चल रहा है। इसका मीटिंग में पहले बता रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर है आपका अमेरिका पे। तो मोदी जी जनरली लास्ट ईयर मोदी जी गए थे इनमें, लास्ट टाइम जब हुआ था, और जयशंकर को बोला था आप इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए, पर मोदी जी प्रेजेंट थे उधर। इस बार अमेरिका के साथ ये सब रिश्ता बिगड़ने के बाद मोदी जी खुद बोल दिया कि हम लोग तो नहीं, मतलब मैं नहीं जाने वाला। तो जयशंकर को बोला कि आप इंडिया को लीड कीजिए, आप जाइए। ओके, आप उधर। अभी इसमें क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ब्लेम लगाता है कि आपका कंट्री पे ह्यूमन राइट्स ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, आप ठीक कीजिए, ये कीजिए। ओके, और आप बोलेंगे इसमें कौन सी चर्चा की बात है? मुझे बोलेगा ह्यूमन राइट्स ठीक कीजिए, मैं ठीक नहीं करूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इसमें बहुत मैटर करता है एक कंट्री का ग्रोथ, डेवलपमेंट। ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसका रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंट्री का ग्रोथ कैसा होगा। मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली हमेशा इंडिया को ह्यूमन राइट्स, कश्मीरियों की राइट्स नहीं है, कश्मीर को कब्जा करके रखे, ये सब बोलते रहते हैं पाकिस्तान। बट इस बार अचानक स्विट्जरलैंड ने भी इंडिया के ऊपर ब्लेम लगा दिया ह्यूमन राइट्स लेके। तो इंडिया ने पाकिस्तान को तो हमेशा लपेटे में लेते ही है, रिप्लाई देते हैं, और स्विट्जरलैंड को भी छोड़ा नहीं। ओके, इंडिया क्या बोला, स्विट्जरलैंड को खुद को चैलेंज पे फोकस करना चाहिए। जो इंडिया के ऊपर जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं उनको खुद को मतलब चैलेंजेस पे फोकस करना चाहिए। अब बताता हूँ आपको कि कैसे ह्यूमन राइट्स का जो रिपोर्ट है एक कंट्री के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर करते हैं कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लीजिए एक कंट्री है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका नॉर्थ कोरिया, आप इंडियन हो, आप दूसरे कंट्री पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में पता है ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब बहुत इश्यू है, किसी को आजादी नहीं है बोलने के लिए, मीडिया कुछ भी नहीं छाप सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो आपके मन पे नॉर्थ कोरिया के बारे में एक डर है ना गाइस? क्या आप नॉर्थ कोरिया विजिट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, आप अमेरिकन मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट कर देंगे उधर। बट क्या आप नॉर्थ कोरिया का कोई कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे उतना इजीली? नहीं करेंगे। तो ऐसा ही इंडिया को बोलेंगे इंडिया पे ह्यूमन राइट्स इशू है, मीडिया के पास मतलब आजादी नहीं है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर अवॉइड करेगा इंडिया को। ओके, तो देखिए जब स्विट्जरलैंड क्या बताता है और बताने के बाद इंडिया कैसे रिप्लाई देता है, गाइस मजा आने वाला है, देखना है। ओके, तो देखिए, Here we call on the government to take effective measures to protect minorities and uphold the rights to the freedom of expression and the freedom of the media. Mr. President, देखिए ये बताता है कि मैं इंडियन गवर्नमेंट को बोलूंगा कि माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दे, उन लोग का राइट्स के ऊपर ध्यान दे, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई कुछ भी आजादी से बोल पाए उसके ऊपर इंडिया ध्यान दे, और मीडिया भी कुछ भी आजादी से छप पाए या रिपोर्ट कर पाए उसके ऊपर ध्यान दे। अब देखिए इंडिया कैसे रिप्लाई देता है। I'd like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. बहुत ही अच्छी बात बोला, मतलब ये रिप्लाई सुन के सही में मजा आ गया। तो स्विट्जरलैंड को रिप्लाई क्या देता है कि स्विट्जरलैंड तो आज यूएनएचआरसी का प्रेसिडेंट है, हर साल एक कंट्री प्रेसिडेंट होता है यूएनएचआरसी का। तो एक प्रेसिडेंट होने के नाते मतलब ये काउंसिल कैसे मतलब फॉल्ट बैलेंटली मतलब अटर रबिश मतलब बकवास बात करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। उल्टा स्विट्जरलैंड को अपना जो इंटरनल मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर इंडिया एक बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत ही अलग अलग तरीका के हम लोग डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट लैंग्वेज का, डिफरेंट रिलीजियन का, डिफरेंट कास्ट का लोग एक साथ बहुत ही हार्मोनी खुशी से रहते हैं। तो अगर स्विट्जरलैंड चाहेंगे तो हम लोग स्विट्जरलैंड को मदद करेंगे, उसका इंटरनल प्रॉब्लम को कैसे मतलब मैनेज करना है वो सिखाने पे मदद करेंगे। बहुत सही है। ओके, देखिए आप लोग क्या है, स्विट्जरलैंड इंडिया को बोल रहा है कि माइनॉरिटी पे ध्यान दीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए। पहले देखिए ये स्विट्जरलैंड के 2024 का रिपोर्ट है, रेसिस्ट एंड जीनोफोबिक इंसिडेंट। जीनोफोबिक मतलब डिफरेंट कल्चर से जब लोग आता है, तो इन लोग क्या करता है, जब डिफरेंट रेस से लोग आता है, डिफरेंट कल्चर से लोग आता है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको मतलब इन लोग हेट करते हैं। और ये 2023 पे अगर 100 केस इंसिडेंट होता था, फॉर एग्जाम्पल 100 केस अगर 2023 पे आता था, 2024 पे कितना केस आया? 140 केस, मतलब 40% इंक्रीज हुआ। और वो आ गया दूसरे कंट्री को सिखाने के लिए।
अब देखिए यूएनएचआरसी जो है वो खुद उनका देखिए 2022 का यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन उनका 2022 26 जनवरी का रिपोर्ट देखिए क्या बोला है कि स्विट्जरलैंड मस्ट अर्जेंटली कन्फ्रंट एंटी ब्लैक रेसिज्म, मतलब ब्लैक पीपल के ऊपर, ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर जो रेसिज्म चल रहा है स्विट्जरलैंड पे, स्विट्जरलैंड को वो अर्जेंटली उसको मतलब ध्यान देना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। ये जो आज जो यूएनएचआरसी पे बैठ के जो मीटिंग चल रही है ना, ये यूएनएचआरसी का खुद का रिपोर्ट है स्विट्जरलैंड के ऊपर 2 साल पहले, और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है स्विट्जरलैंड पे ये सब लिटरली चालू हुआ 2008-9 से, मतलब आज से 17-18 साल से ये चल रहा है एक्सट्रीम लेवल पे। ओके, अब इसके बाद हमारा पड़ोसी आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत कुछ इंडिया को बोलने की कोशिश करता है, बट इंडिया उसको एक ही बात लास्ट पे बोलता है, हम लोग एक टेररिस्ट नेशन से सलाह नहीं चाहिए। तुम एक ऐसा देश हो जो खुद टेररिज्म को पैदा करते हो, तुम दूसरे को सलाह देने आए हो। तो देखिए पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान पहले बोलता है कि इंडिया खुद को विश्व गुरु बोलता है, पर इंडिया पीछे पीछे कश्मीर को कब्जा करके रखा है, कश्मीर का भला नहीं चाहता है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान पे टेररिज्म फैला रहा है, ये सब बोलता है। देखिए इंडिया कैसे रिप्लाई देता है। Is a delegation which claims to be the world's largest democracy and brands itself as Vishwa Guru, which is global teacher or the so-called leader of the world. India is anything but that. Let us see what this teacher teaches us. This global teacher illegally occupies a UN-recognized disputed territory, disregards UNSC resolutions, and shamelessly perpetuates its occupation of occupied Jammu and Kashmir. देखिए पाकिस्तान का ये हमेशा मतलब बेशर्म की तरह बोला है कि इंडिया कब्जा करके रखा है कश्मीर के ऊपर। मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ कश्मीर का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और यूनाइटेड नेशन ये प्रॉब्लम के बारे में क्या बता रहा था। पहली बात है कश्मीर का क्या है, कश्मीर आजाद रहना चाहता था, पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया इंडिपेंडेंस के बाद में। फिर कश्मीर का जो राजा था राजा हरि सिंह, ओके, हरिश्चंद्र सिंह, उन्होंने क्या इंडिया से मदद मांगा, इंडिया क्या गया कश्मीर को बचा लिया, पर जो पाकिस्तान ऑलरेडी कब्जा कर लिया था उसको बचा नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का आर्मी उधर आ गए थे। फिर यह बात जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन पे लेके जाते हैं। यूनाइटेड नेशन बोलता है कश्मीर ना इंडिया का है, अच्छी से सुनिएगा, ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, कश्मीर कश्मीरियों का है। ओके, अच्छी बात है। और दोनों कंट्री बोला नहीं हमारा है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सिंह ने हम लोग को दे के गया, और पाकिस्तान बोलते हैं हमारा है क्योंकि उधर मुस्लिम रहते, इंडिया बोलते हैं हमारा है क्योंकि उनका राजा हम लोग को दे के गया है। ओके, अब यूनाइटेड नेशन बोला अच्छा इतना बहस, इतना मतलब झगड़े पे मत जाओ, एक काम करो आप कश्मीर पे इलेक्शन कराओ, पर इलेक्शन के पहले दोनों मिलिट्री हट जाना चाहिए कश्मीर से। अब बोला कौन किसका मिलिट्री पहले आया था कश्मीर पे, पाकिस्तान का, तो बोला पाकिस्तान का मिलिट्री आप पहले हटो, फिर उसके बाद किसका आया था, इंडिया का था, आप हट जाओ, फिर वोटिंग होगा, कश्मीर अगर बोलेगा पाकिस्तान के साथ जाएंगे, अगर बोलेगा इंडिया के साथ जाएंगे। अब पाकिस्तान का मिलिट्री कभी हटने के लिए रेडी नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का मिलिट्री अगर हटने के लिए रेडी नहीं हो तो इंडिया बोला कि हम लोग क्यों हटे, हम लोग तो बाद में आए। अब जब दोनों मिलिट्री नहीं हटे तो कभी इलेक्शन हुआ ही नहीं कश्मीर के ऊपर। ये है यूएन का रिजोल्यूशन था जो पहले पाकिस्तान ने वायलेट किया, इसलिए इंडिया रिफ्यूज किया कि नहीं हटेंगे। और पाकिस्तान आज के डेट में पता नहीं मतलब गोबर है क्या उसके दिमाग के अंदर, आके बोलता है ये इंडिया इलेक्शन नहीं करा रहा, इलेक्शन करने के लिए दोनों मिलिट्री को हटना है, और दोनों मिलिट्री को हटने के लिए पहले तुमको हटना है, तुम खुद हटने के लिए रेडी नहीं हो। समझ चुके हैं गाइस इंडिया पाकिस्तान का जो यूएन को लेकर जो भी मसला है। ओके, It violates every human right of the Kashmiris who are forced to live under its illegal occupation, carries out perpetual demographic engineering projects, and perpetrates collective punishment. While constructing a political edifice on communal, ethnic hatred and polarization, it not only threatens the enjoyment of human rights of its minorities, but assassinates dissidents extraterritorially in other sovereign states. India's perennial evasion of accountability for its crimes must come to an end. Mr. Vice President, India indeed is a global leader and global teacher when it comes to supporting, fueling, funding cross-border state-sponsored terrorism, while all the time it pretends to be a victim. While the list of crimes committed by this rogue state can go on, I wish to underline that the pain and suffering inflicted by its terror sponsorship has continually violated human rights of our people. Mr. Vice President, after launching unprovoked and unjustified cross-border attacks on civilians in Pakistan, India, in a deliberate act of incitement, blatantly weaponized water and gloated about threatening the well-being of 240 million people. Perhaps this is the ancient wisdom that the world's self-proclaimed teacher and leader aims to teach us. I thank you. That have made remarks regarding it. देखिए तो फाइनली बताते हैं कि इंडिया खुद टेररिज्म फैलाता है, बट बाद में खुद बोलता है कि हम लोग तो विक्टिम है, हम लोग के ऊपर टेरर अटैक हो रहा है, और इंडिया मतलब इंडस वाटर का जो भी ट्रीटी है उसको ब्लॉक करके रखा है, उसको मतलब मानने से इनकार कर दिया। हम लोग इनकार किया कि तुम लोग मतलब नीच मतलब जानवर जैसा हरकत करते हो, इसलिए तो देखिए इंडिया क्या रिप्लाई देता है।
we are compelled once again to address provocations from a country whose own leadership recently likened it to a dump truck. Perhaps an inadvertently apt metaphor for a state that continues to deposit recycled falsehoods and stale propaganda before this distinguished council. Pakistan's systematic abuse of this forum, coupled with its routine manipulation of the OIC as its mouthpiece, has become a familiar pattern. Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. Lest we forget 9/11, as the world marks its anniversary tomorrow, even as we witness today the hypocrisy of those who sheltered its mastermind and glorified him as a martyr. Lest we forget Pulwama, Uri, Pathankot, Mumbai. The list is endless, Mr. President. Yet, Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance. ये बोलते हैं कि पाकिस्तान तो इतना धुला हुआ देश है क्योंकि पहले पाकिस्तान का खुद का लीडर क्या बोलता है, हम लोग तो एक ओल्ड ट्रक है, ठीक है, मतलब जंग लग गया, हम लोग को चल नहीं रहे। ऊपर से पाकिस्तान इतना किया, 9/11 किया, अमेरिका का अटैक किया, उरी किया, पुलवामा किया, ठीक है, सब भूल जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान तो कुछ किया ही नहीं उसके हिसाब से। And shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise. And we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. देखिए कि बोलते हैं कि पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो चल ही रहा है ट्रैफिकिंग करके, फेल्ड स्टेट, टेररिज्म करके, ठीक है, इंसान को इधर से उधर बेच के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ऐसे चलता है। तो हम लोग तो एक पाकिस्तान जैसे एक टेरर नेशन से तो हम लोग सलाह नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो आज के डेट पे गाइस आप लोग को जो बता दिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे आज देखिए जो यूनाइटेड नेशन बनाता है जिसमें वेस्ट का, यूएसए का बहुत कंट्रोल है, इंडिया को कहां पे रखा है, एकदम 132 पोजीशन पे। पर आप देखेंगे स्विट्जरलैंड जिसके अंदर प्रॉब्लम है पर वो आज टॉप पे बैठा है। उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए में कितना एक्स्ट्रा, मतलब यूएसए में कितना रेसिज्म हो रहा है, इंडियंस का गला काट के उसको लेके घूम रहा है यूएस का सिटीजन, इतना हेट्रेड है, उनको 21st पे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है गाइस कि इंडिया को या पूरे एशिया को एकजुट आके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो बोलेगा हम लोग अपना वर्जन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च करेंगे। क्योंकि आपको जैसे बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक देख के बहुत इन्वेस्टर आते हैं और बहुत इन्वेस्टर वो कंट्री छोड़ के चला जाता है, अवॉइड करते हैं इन्वेस्ट करना। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये डायरेक्टली रिलेटेड है कंट्री का डेवलपमेंट के नाम ऊपर। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगता है तो प्लीज कमेंट पे बताइएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for being here. Your time really matters. God bless you.